नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। होलागढ़ प्रयागराज विकास खंड होलागढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा बहादुरपुर में बीएलओ रामानंद द्वारा पिछले चुनाव के पूर्व ग्राम सभा के 165 वोटरों का नाम काटकर उनकी जगह पर अन्य ग्राम सभा व अन्य जनपद के निवासियों के साथ नाबालिग बच्चों का नाम जोड़ दिया गया। जानकारी होने पर ग्रामवासियों द्वारा सन 2021 से लेकर 2025 तक संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत होकर ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्री द्वारा जांच करवाकर बीएलओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए मतदाता सूची को जांच कर सही लोगों का नाम जोड़ने की अपील की गई, जिस पर एडीओ सहकारिता होलागढ़ द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाया गया, परंतु कार्यवाही सिर्फ शून्य। जांच की रिपोर्ट लेकर ग्रामवासी संबंधित अधिकारियों को अनेक प्रकार से सूचित किया गया, परंतु 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही की गई और ना तो मतदाता सूची की जांच ही कराई गई। उपरोक्त कारणों से ग्रामवासियों में शासन के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। उक्त जानकारी ग्रामवासियों द्वारा प्रदान की गई। अगर सही मायने में जांच कराई जाए तो विकासखंड के ग्राम सभा अरुआंव बहादुरपुर समेत प्रत्येक ग्राम सभा में इस प्रकार की खामियां व्याप्त हैं। बस जरूरत है तो सही जांच अधिकारी की। अच्छा बताइए आप। कमला शंकर सिंह, निवासी ग्राम बहादुरपुर, विकासखंड होलागढ़, जनपद प्रयागराज। ये क्या मामला है, किस वजह से आपको मीडिया की जरूरत पड़ी है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मीडिया की जरूरत इसलिए पड़ गई कि वास्तव में आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है वोट चोरी, तो विरोधी नेता दल जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, अक्षरशः मेरे पंचायत में सत्य है। वोट चोरी से हमारे यहाँ ग्राम प्रधान बन गया इसलिए कि अंतिम सूची में, अनंतिम सूची एकदम सही थी। अंतिम सूची में 165 आदमियों का, मूल निवासियों का नाम काट करके लगभग 12 ग्राम पंचायतों के अन्य जनपदों के उतने ही नाम और कुछ नाबालिग बच्चों के नाम जिसकी उम्र 10 साल, 12 साल, 13 साल थी, उनका भी नाम 165 नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिसकी हम लोगों ने, गांव पंचायत के लोगों ने शिकायत किया तहसील दिवस पर। तत्काल उसकी जांच हुई। जांच में शिकायत सही पाएगी। जांचकर्ता एडीओ कोऑपरेटिव होलागढ़ के द्वारा की गई है। हम पंचायत में आए थे, लोगों से जानकारी किया, लोगों ने बताया कि हम लोगों का जिसका परिवार का नाम पता था सब पता है कि हमारे यहाँ का नाम बढ़ गया है। उसमें उन्होंने जांच रिपोर्ट लगाया कि 165 मूल निवासियों का नाम काट करके बीएलओ ने 155 नाम बाहरी मतदाताओं को जोड़ दिया है। वो जांच रिपोर्ट हुई। उसके बाद उस बीएलओ को हटाने के लिए हम लोगों ने कई बार तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिए, लगभग 4-5 बार दिया, लेकिन तहसील दिवस के प्रार्थना पत्र में जो भी जांच वो रिपोर्ट लगाए हैं सब गोलमोल लगाए हैं। ना तो उस बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना तो क्या कहते हैं उसको हटाया गया अब तक। उसके बाद पंचायत चुनाव फिरा गया। पंचायत चुनाव में भी उसको, इस बार के पंचायत चुनाव में नहीं हटाया गया। और हमने क्या कहते हैं, एसडीएम साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार, चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश और कमिश्नर साहब इलाहाबाद, सबको हमने रजिस्ट्री, मेल, व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई। ये 8 तारीख की बात है, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2025 को मैंने मेल भी किया, सबको रजिस्ट्री किया, व्यक्तिगत मैं एसडीएम साहब के यहाँ उपस्थित होकर गाँव के लोगों ने शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 13 तारीख को, 12 तारीख को हम लोग क्या कहते हैं फिर से प्रार्थना पत्र दिए, मेल किए, फैक्स किए सबको, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को, जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज को, कमिश्नर साहब प्रयागराज को, एसडीएम महोदय सोराब को। फिर से मेल किया गया, फिर से रजिस्ट्री की गई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर वो बीएलओ रह गया ग्राम पंचायत में तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ना दूसरों के लिए बेकार है, इसलिए कि वो 165 तो नाम पहले से जुड़ा हुआ है बाहरी। अब दोबारा भी 165 अगर काट देगा तो चुनाव लड़ने से किसी कोई फायदा नहीं होगा। या तो चुनाव जीतेगा वर्तमान प्रधान या तो बीएलओ के घर वाले। तो कुल मिलाकर बीएलओ को आप हटवाना चाह रहे हैं? बीएलओ को हटवाते प्रार्थना पत्र देते मेल करते रजिस्ट्री करते हम पस्त हो गए हैं, थक गए हैं, इसलिए हमको मजबूरन मीडिया का सहारा लेना पड़ा।
तो संबंधित सारे उच्च अधिकारियों को आप रिपोर्टिंग कर चुके हैं, ईमेल के द्वारा, सबको- पोस्ट के द्वारा उपस्थित होकर? सबको उपस्थित होकर के मेल के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा सबको हम कर चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय। परंतु कार्यवाही कुछ नहीं हो रही कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं, बीएलओ आज कार्रवाई बना हुआ है। अगर वो बीएलओ नहीं हटाया गया तो क्या कहते हैं, वही जो पिछले अंतिम सूची में 165 नाम काट करके मूल निवासियों का बाहरी नाम जोड़ दिया, वो सब वोट डाल दिए थे। एक चक्कर पूरा पर्चे एक बताएं। वजह आप अपना पूरा परिचय पुनः बताइए। कमला शंकर सिंह, ग्राम पंचायत बहादुरपुर, विकास खंड होलागढ़, जनपद प्रयागराज।